बहुत बार मैं ध्यानियों से बात करता हूँ, बुद्धत्व की बात करेंगे, बुद्धत्व की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे। इतने बड़े बड़े लक्ष्य हम बनाते हैं अपने जीवन के लिए कि हम उन लक्ष्यों में कहाँ खो जाते हैं और बात करते हैं कि ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं। जो यहाँ होना चाहते हैं या पाना चाहते हैं या वैसा बनना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ तो है जो हमें खींचता है, कुछ तो है जो मुझे बार बार आंख बंद करने के लिए प्रेरित करता है। और वो कुछ क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य की है क्या? बचपन से लेकर आज तक ये सुनते आए, हमारे भीतर एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। ये बात ठीक से समझ में भी आती है, लेकिन समझ में आने के बाद ये खो कहाँ जाती है और इसका अनुभव करके हमारे जीवन में होगा क्या? इस जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक, चाहे हम स्कूल गए, चाहे हम दोस्तों से मिले, चाहे इस समाज में रहे, एक भाषा हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। वो भाषा आध्यात्मिक है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाषा वही समझ में आती है। और वो भाषा है, मुझे क्या मिलेगा, उससे मैं पाऊंगा क्या। बड़े बड़े आध्यात्मिक लोगों से मैं मिला हूँ, बड़ी बड़ी बातें भी सुनी है मैंने कि ध्यान की कोई कामना नहीं होती, ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता। बहुत सारी बातें बड़ी सुंदर सुंदर लगती हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं, यात्रा तो वहीं से शुरू होगी, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ ये शरीर और ये मेरा मन मुझे इस तरह से अपने भीतर उलझा के रखे हुए है कि जब तक इन दोनों को मैं पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं करूँगा, समझाऊँगा नहीं, जब तक इनका सहयोग नहीं पाऊँगा, ये मुझे चैन से निर्विचार होने नहीं देंगे। विधियाँ तो मैं बहुत कर लूँगा, क्या सारा दिन मैं विधियों में गुजार सकता हूँ? हाँ, आगे चल के मैं हर कृत्य को विधि बना सकता हूँ, लेकिन शुरू में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से कितना मुश्किल है। क्या मैं सारा दिन विधियाँ करता रहूँ, कभी सांस की, कभी साक्षी की? थोड़ी देर में थक जाऊँगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं यहाँ आया हूँ तनाव से मुक्त होने, और पता चले जो कर रहा हूँ उससे और तनाव मिलने लगा, उससे तो जीवन हल नहीं होने वाला। इसलिए मंजिल समझना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी जहाँ मैं हूँ आज उसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से मैं मुक्त होऊंगा तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी, आसानी से चल पाऊंगा, यात्रा कर पाऊंगा। दुर्घटना क्या घट रही है? हर समय मंजिल, हर समय मंजिल, हर समय मंजिल। और ये मंजिल तक पहुंचने की यात्रा और जहां मैं हूं वहां का होना, इसका क्या? बहुत बार आप घूमने गए होंगे कहीं, और घूमने जाकर वहां पहुंच जाते हैं, और बहुत बार ये एहसास आता है, अच्छा ये तो हमारे गांव में भी था, हमारे शहर में भी था। लेकिन मज़ा क्या था? मज़ा था सहयात्रियों का, मज़ा था उस आनंद का जिनके साथ मैंने घूमने का प्रयोजन किया, मज़ा था उस यात्रा का जो मैंने लिया नहीं मंजिल के चलते। और ओशो कहते हैं लिव मोमेंट टू मोमेंट। और अगर सीधी भाषा में अगर मैं बात समझूं तो उसका अर्थ यही है, हर चीज़ का मज़ा आज अभी इसी पल लेना शुरू कर दो। बहुत बार हम जब अपने मित्रों से मिलते हैं तो अक्सर पूछते हैं, और ज़िंदगी कैसी है? हाँ, ठीक चल रही है, पहला उत्तर तो यही आता है। और फिर एक लंबी फहरिस्त अपनी कठिनाइयों की, उलझनों की, बच्चों की, परिवार की, वो जब शुरू होती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। दूसरे व्यक्ति को टोकना पड़ता है बस, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ये सुनने के लिए आपसे नहीं मिलता। लेकिन हमें कहीं मौका मिल जाए तो सब कुछ
उलीच देना चाहते हैं। मेरे देखे, जब ओशो कहते हैं लिव मोमेंट टू मोमेंट, तो मैं अक्सर कहता हूँ जिंदगी बहुत सुंदर है, जीने का सलीका आ जाए। और ध्यान क्या है, ये अनुभव क्या है, मेरे देखे जीवन जीने के सलीके हैं और कुछ भी नहीं। और जिस दिन हमने इन छोटे छोटे अनुभवों से अपने जीवन को इतना परिपूर्ण कर लिया कि जीवन के मज़े, जीवन जीना, जीवन का सलीका इसी अनुभवों में छुपा हुआ है, और इसी से मेरा जीवन रूपांतरण होने लगता है। बहुत बार मैं ध्यानियों से बात करता हूँ, बुद्धत्व की बात करेंगे, बुद्धत्व की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे। इतने बड़े बड़े लक्ष्य हम बनाते हैं अपने जीवन के लिए कि हम उन लक्ष्यों में कहाँ खो जाते हैं, और बात करते हैं कि ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं। तो कर क्यों रहे हैं, हूँ क्यों यहाँ, घर बार छोड़ के पैसा खर्च करके करने के आए हैं? कुछ तो है भीतर जो यहाँ होना चाहते हैं, या पाना चाहते हैं, या वैसा बनना चाहते हैं, या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ तो है जो हमें खींचता है, कुछ तो है जो मुझे बार बार आंख बंद करने के लिए प्रेरित करता है। और वो कुछ क्या है? अब अच्छे शब्दों में नाम दो तो वही ध्यान है, वही जीवन है। और अगर साधारण भाषा में मैं अगर बात करूं तो कुछ तो है जिसे मैं चाहता हूं। इसलिए लेट्स बी प्रैक्टिकल, और टोटल प्रैक्टिकल, कि मैं जब यहां से वापस जाऊं और जितने दिन यहां मैं जीऊं, मुझे जीवन जीने का सलीका आ जाए। निश्चित तौर पर कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की एक रूपरेखा है, कार्यक्रम के एक नाम है जिसे हम कार्यक्रमों को संबोधित करते हैं, जो एक दिशा देते हैं, क्योंकि हर शब्द मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए है। कोई भी शब्द हो जीवन में, वो एक मार्ग प्रशस्त करता है जिस पे मैं चलता हूं। और यही अनुभव, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये ब्रह्म चैतन्य, मैं इसकी सिर्फ इतनी भाषा बोलूंगा कि जिस बचपन से मैंने आज तक कभी सुना है कि मेरे भीतर एक आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है, तो इसकी परिभाषा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये परमात्मा, ये ब्रह्म चैतन्य है, जो एक सागर की तरह है जहाँ हम सब मछलियों की तरह हैं। और ये चैतन्यता, ये मेरी आत्मा, ये मछली के भीतर का जल है। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, एक सागर में जिस तरह से मछली जीती है, लेकिन उसे, उस मछली को उस सागर का एहसास नहीं होता क्योंकि निरंतर उसी में जी रही है। लेकिन मछली के लिए एक सुविधा है कि उसे बाहर निकाल कर तट पे रखते हो और वो थोड़ी देर तड़पती है और जानती है कि कहाँ थी मैं और कहाँ हो गई। लेकिन हमारे लिए कोई तट नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी यही सागर है और मृत्यु से पहले भी यही सागर है। इसी में हम उत्पन्न हुए हैं और इसी में हम विलीन हो जाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, जो अनुभव आंख बंद करके करना है, उस अनुभव के बारे में सिर्फ इतना ज्ञात हो जाए कि जैसे मैं आंख बंद करके अनुभव करना चाहता हूं, वो केवल आंख बंद करने की अनुभूति नहीं, वो जीते हुए इस सागर में, इस ब्रह्म चैतन्य में होने की भी अनुभूति है। फर्क सिर्फ इतना है कि आंख बंद करके मेरा भीतर की का चैतन्य इस ब्रह्म चैतन्य में विलीन हो जाता है, क्योंकि एक विधि के माध्यम से मैं इस शरीर, इस मन के बियॉन्ड जाकर अपनी शून्यता में अनुभव करते हुए उस महाशून्य में विलीन हो जाता हूं। और जब आंख खोलूं तो सिर्फ इतना ज्ञात कर लूं कि यह शरीर बस एक ऐसी झिल्ली है, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट लेयर है जिसने मुझे उससे विभाजित किया हुआ है, लेकिन विभाजन है नहीं। जो मैंने ही अपनी कंडीशनिंग से अपने शरीर के साथ अपना तादात्म्य इतना गहरा कर अपने को इस महाशून्य से, महाचैतन्य से, इस ब्रह्म चैतन्य से अपने को अलग थलग बांध लिया है, क्योंकि ना मुझे भीतर का बोध हो गया
ना इस बाहर का, क्योंकि मैं इस शरीर की एक परत और इस मन के छलावे में आकर इस भीतर और बाहर के सागर से विमुख हो गया। बस इतनी सी अनुभूति है। और इतनी सी अनुभूति किस तरह से मुझे शून्य और शांत होकर मैं अनुभव कर लूं, तो मैं इस शून्य का भी और इस महाशून्य का भी, इस चैतन्य का भी, इस महाचैतन्य का भी, इस ब्रह्म का भी और इस भीतर की आत्मा का भी बहुत सरलता से अनुभव कर सकता हूं। क्योंकि आजकल जमाना है जीपीएस का। यात्रा शुरू करने से पहले अक्सर हैबिट हो गई है कि जीपीएस पे डाल लो, मार्ग पता चल जाएगा। बस वहां तो समय भी पता चलता है, यहां कोई समय नहीं। इसी पल, इसी समय, इसी शून्य अवस्था में मैं शून्य की और महाशून्य की अनुभूति कर सकता हूं।